Assalamu alaikum everyone and welcome to official MBFX channel on YouTube. I'm your host मोहम्मद शर्जील बिलाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और चलें जी। आज के जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस हैं उनको हम लोग देखते हैं और कल के जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस थे उनके क्या ओवरव्यू भी उनका भी लेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों से शेयर कर देता हूं कि मैंने कल आपके साथ एक यूरो यूएसडी का एक ट्रेड सेटअप शेयर किया था ऑन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, इफ यू ऑल रिमेम्बर, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके सामने यहाँ पे मैंने कल लिमिट लगाई थी यूरो यूएसडी की, ऐसा ही है। एंड मार्केट जस्ट अबाउट आई थिंक 1 पिप से 1.5 और 1 पिप से मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ और मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया ताकि मैं आपको ये सिर्फ ये दिखा सकूं कि जो हम लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं, जो मैं पर्सनली प्लानिंग कर रहा होता हूँ और उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशंस का आपको बताया जा रहा होता है वो क्यों बताया जा रहा होता है, राइट। अब प्राइस आपके सामने थी, यहाँ पे उसने काफ़ी कंसोलिडेट किया, रेंज किया आफ्टर द सेशन, और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि एनवाई सेशन पे अगर उस लेवल का टेस्ट हो जाता है या एनवाई सेशन से पहले भी अपने इस लेवल का टेस्ट हो जाता है तो प्राइस वहाँ से आपकी डाउन साइड पे आ सकती हैं। और कहाँ तक आ सकती हैं, यहाँ पे मैंने एक जोन बना के रखा हुआ था अबाउट दिस एरिया और आपको कहा था कि ये इसका टारगेट होना चाहिए। बट आपके सामने ही है अभी यूरो यूएसडी। सो यूरो यूएसडी ऑलमोस्ट 186 पिप्स जो है वो डाउन साइड पे फॉल कर चुका है। मेरी तो लिमिट्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं। उम्मीद है कि आप लोगों ने जब इस प्राइस पे आई होंगी कीमतें तो इसके ऊपर लाजमी आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा। ये मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताई थी कि ये बहुत ज़बरदस्त इसका ट्रेड सेटअप होता है क्योंकि दिस इज़ द सप्लाई एरिया, राइट। मैंने आपको कल ये चीज़ बताई थी, ये सप्लाई एरिया, तो इस वीक के ऊपर मैंने आपके साथ लिमिट जो है वो शेयर कर दी थी। अगर थोड़ी सी स्पाइक ऊपर लग जाती इस एरिया के ऊपर, सो दिस इज द मार्केट। अब देखें हमारी जो मेरी पर्सनली मैंने आपको एजुकेशन दी, एजुकेशन के ऊपर हम लोगों ने प्रैक्टिकल के तौर पे यहाँ पे लिमिट भी एग्जीक्यूट की। लिमिट एग्जीक्यूट करने के बाद प्राइस अपने उस लेवल तक गई, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाजंट ऑन द सिस्टम। सो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ने मेरा ऑर्डर, अगर मैं इस जगह पर होता, मीन्स पर्सनली इफ आई एम यूजिंग दिस, सो मैं यहाँ पे जो है वो लाजमी लिमिट को एग्जीक्यूट कर देता। बट दिस इज द मार्केट। इसमें आप लोगों ने जो है लर्निंग ये है कि आप लोगों ने कभी रिग्रेट नहीं करना होता, ये कभी भी इस तरीके से फील नहीं करना होता कि हमारा ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट हुआ और मार्केट यहाँ से अराउंड 180 पिप्स जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। सो दिस इज द मार्केट। हमें कोई और अच्छा ट्रेड सेटअप मिल जाएगा, किसी और अच्छे पेयर के अंदर हमें ट्रेड सेटअप मिल जाएगा। सो इट्स ओके। इस तरह के ट्रेड सेटअप जो हैं वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा और आप लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस भी किया करें, राइट। और ये जो लेवल था मैंने आपको एक जो बड़ा टाइम फ्रेम है, लाइक 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद बेसिकली ये आपका हेड एंड शोल्डर एरिया भी बनता है एंड दिस इज द सप्लाई रीजन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसका एरिया था, सप्लाई एरिया था, तो मार्केट ने यहाँ से सेलिंग साइड पे जाना था। ये हमारी एक लर्निंग का हिस्सा था कि मार्केट ने यहाँ से सेल होना है, राइट। और मैंने फिर उसमें आपको 30 मिनट्स पे जाके वो एग्जीक्यूशन खैर बताना था आपको कि चले ये तो नहीं हुआ बट हमारी जो लर्निंग है इट वाज अप टू द मार्क, राइट। 99% एज इट इज हुआ। मार्केट एग्जैक्ट अपने उसी पॉइंट तक गई बट हमारा ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट हुआ। एनी हाउ मार्केट वहां से बड़ी जबरदस्त ड्रॉप हुई है, बड़ी अच्छी सेलिंग साइड पे देखा गया है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर फेवरेट मोस्ट फेवरेट पेयर गोल्ड। गोल्ड पे हम लोग चल के देखते हैं कि आज के हमारे जो इंट्राडे के ट्रेड सेटअप्स हैं वो क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आज टुडे इज फ्राइडे। फ्राइडे में जो गोल्ड है वो होपफुली जो इसकी वीकली कैंडल है वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इन गल्फ के बाद जो है वो ऑलमोस्ट बुलिश हैमर टाइप अपनी कैंडल बना रही है, बट इट्स नॉट शोइंग द स्ट्रेंथ, राइट। इट्स नॉट शोइंग द स्ट्रेंथ। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो मार्केट ने अपने डेली पे मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो चुका है। 160 लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट की और मार्केट अभी कंटिन्यूएशन बुलिश साइड पे मूव कर रही है। if we see the 4 hour time frame, 4 hour time frame पे मार्केट ने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल का टेस्ट किया। दिस वाज द 4 hour स्ट्रक्चर इन 4 hour time frame, राइट। 4 hour time frame पे उसने अपने स्ट्रक्चर का टेस्ट किया
टेस्ट करने के बाद मार्केट अभी कॉन्टिन्यूसली अपनी बाइंग साइड पे जा रही है। सो अब हम लोग यहाँ पे अपने लेवल्स को जो है वो मार्क करते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक ये लेवल है, एंड देन वी हैव दिस स्ट्रक्चर लेवल। सो इसको इस तरीके से आप जो है वो एज ए जोन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह आपसे लेवल में मार्क कर रहा तो आप लोग उसमें देखा करें कि मैं क्यों ये लेवल्स को मार्क कर रहा हूँ। लाइक आई हैव टेकन द प्रीवियस विक एंड द लोअर विक एज वेल। लोअर विक जो होती है वो आपकी रेंज का एरिया होता है, राइट। अब मार्केट ने अपने, हम लोगों ने 4 आवर के लेवल्स मार्क कर ली हैं। ओके, नाउ आई नीड टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन 1 आवर टाइम फ्रेम। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमारे पास जो है वो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट अभी तक बुलिश है। अच्छा, आप अगर आपको याद हो, गोल्ड पे आपको एक चीज बता देता हूँ। अगर यहाँ पे कहाँ पे था इसका मूव, राइट। कल आपको याद होगा मैंने यहाँ पे एक लेवल मार्क किया हुआ था, और मैंने आपको कल ये चीज बताई थी कि जब मार्केट 19 और 2 दफा रिपीट भी किया था, 1973 से इसने ब्रेकआउट किया। सो आपको यहाँ से ऑलमोस्ट 60-70 पिप्स आपको मिलेंगे, और यहाँ पे मैंने एक जोन भी मार्क किया हुआ था इस लेवल के ऊपर, एग्जैक्ट अपने इस लेवल के ऊपर, राइट, 1967। अब 1967 पे मार्केट ने एक ये सेल की कैंडल बनाई, और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 350 पिप्स जो है वो बुलिश डायरेक्शन पे गई है। अब हाउ वुड आई नो कि मार्केट जो है वो अपनी इस जोन के ऊपर जो है वो बाय साइड पे जाएगी? वो इस वजह से बिकॉज 1 आवर टाइम फ्रेम का ये एक स्ट्रक्चर एरिया था, और आपको ये चीज़ बताई थी कि मार्केट का जो 1 आवर का स्ट्रक्चर है वो क्या था, आपका बुलिश था। कल मैंने ड्रॉ भी करके आपको ये चीज़ बताई थी, सही है। और प्रीवियसली मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये जो इसका एरिया है ये आपका हेड एंड शोल्डर एरिया है। सो प्राइस आपकी यहाँ से दोबारा सेल साइड पे आ सकती है। अभी करंटली इसमें क्या सिचुएशन है 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हैं, सो हमारे पास जो है 1 आवर पे जो एक बेहतरीन एरिया हमें नज़र आ रहा है, जो मैंने अभी ऊपर आपको लेवल भी मार्क करके दिखाया है, इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं। एंड देन आई नीड टू टेक दिस विक एज वेल, राइट। और इसको हम लोग एज ए जोन इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। दिस इज द जोन एरिया जहाँ पे प्राइस को आना चाहिए। अब ये आपका एरिया बनता है 209 से 206 के दरमियान का एरिया है। प्राइस को अपने इस एरिया को टेस्ट करना चाहिए, और यहाँ से आपको एक बेहतरीन जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अच्छा, प्राइस ने अभी प्रीवियसली क्या किया, अगर मैं इसको मजीद जो है वो नीचे अपनी इसकी क्लोजिंग पे लगा देता हूँ, तो प्राइस ने अपनी इसी क्लोजिंग का दोबारा टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद यहाँ से डाउन साइड पे मार्केट आपकी आ गई। सो हमारे पास जो लास्ट एरिया होता है वो डबल टॉप का, मीन्स जो आपका लिक्विडिटी एरिया होता है, मार्केट वहां पर जाती है, और वहां से उस साइड पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। राइट अबाउट द मोमेंट, अभी जो करंटली हमारे पास जो सिचुएशन है इस पे गोल्ड पे, वो आपके 1 आवर के अभी जो हमारे पास प्रीवियसली लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, अगर आप प्राइस क्लोजिंग को लेते हैं तो दिस वाज द प्राइस क्लोजिंग एरिया, राइट, इस तरीके से। और अभी मार्केट ने अपने उसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का टेस्ट किया है, विच मींस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। प्रीवियसली मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाए। गोल्ड पे इसीलिए आपको इतनी डिटेल्ड में बताया जा रहा होता है क्योंकि ये सबका फेवरेट पेयर होता है। सो इसमें कोई भी प्रीवियसली मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेक किया, यहाँ पे इसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। अब शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है, मार्केट ने एक ड्रॉप दिया, यहाँ पे मार्केट ने रेंज किया, राइट। रेंज करने के बाद ब्रेकआउट, रीटेस्ट और हाई। अब स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद दिस वाज द रिट्रेसमेंट, और मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई अपना कंप्लीट कर दिया था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट देने के बाद ये, ठीक है। और स्ट्रक्चर का अगेन ब्रेकआउट अप साइड पे। अब जैसे ही मार्केट अपने दोबारा स्ट्रक्चर लेवल पर आती है तो वहां पे आपने क्या देखा, बिफोर द ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड हायर हाई। अब जो ये इसका था, ये इसका स्ट्रक्चर एरिया था, प्रीवियसली दिस वाज द रेजिस्टेंस, राइट। दिस वाज द रेजिस्टेंस एरिया जिसको मार्केट ने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद बुलिश साइड पे चली गई। सो अभी भी अगर आप देखते हैं तो मार्केट में जो है वो एक बाइंग प्रेशर है। सो मेरे पास जो अभी करंटली गोल्ड में सिचुएशन है वो ये है कि सबसे पहले मार्केट जो है अपने इस लेवल का
जो हाई के ऊपर है उसका ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करे डाउन साइड पे, और फिर आपको इसमें सेलिंग देखने को मिले। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे इस पे ये सिचुएशन नजर आ रही है। सो ये इस तरीके से आपके सारे हो गए हमारे पास गोल्ड के लेवल। 4 आवर पे हम लोग जाते हैं दोबारा। सो 4 आवर पे भी हम लोग इसको एज ए विक एरिया टू बॉडी, हम लोग इसको एज ए जोन इस तरीके से मार्क कर लेते हैं, राइट। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो ये आपका एक परफेक्टली जोन बन गया है। अब आप लोग चलते हैं 30 मिनट्स पे। अब 30 मिनट्स का जो एरिया है वो कौन सा निकलता है, जिसके बेस के ऊपर जो है, या 15 मिनट्स पे हम लोग जाके देखते हैं। सो 15 मिनट्स पे जो है वो आपका जो एरिया है वो आपकी ये एरिया है यहाँ पे, इसकी विक, राइट। 30 मिनट्स पे हम लोग जाके देखते हैं। सो 30 मिनट्स पे ये बॉडी की क्लोजिंग आ गई है, और हमारे पास ये प्रीवियस कैंडल की विक आ गई है इस तरीके से। सो 30 मिनट्स पे मार्केट अपने एक बेहतरीन लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर है। अब जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता, आपकी जो कीमतें हैं, ये एरिया कहाँ से लिया गया, ये मैं इसको यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ ताकि आपके रेफरेंस के लिए, कि यहाँ से मार्केट को जो है एज ए जोन जो है वो कंसिडर किया गया है इस एरिया के ऊपर, और यहाँ से इसकी सेलिंग की पोजीशंस जो है वो ली जा सकती हैं। लेकिन इस पे हमें क्या चीज़ देखनी है, बेरिश का एविडेंस हमने इसमें देखना होता है। सो अभी तक हमारे पास रिजेक्शन आ रही है इनिशियल, बट हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। इवन 5 मिनट पे अगर आप देखते हैं तो 5 मिनट पे मार्केट एक मोमेंटम बनाते हुए बाय साइड पे जा रही, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाते हुए जा रही है, और बड़े अच्छे लेवल को इसने टेस्ट किया है, जिसकी बेस के ऊपर मार्केट आपकी बाय साइड पे, ये इसका मिड का एरिया होता है जो कि प्ले हो भी सकता है एंड नहीं भी। बट दिस इज द जोन, मार्केट अपने इस जोन पर आएगी, और यहाँ पे आपको एक अच्छा रिजेक्शन देखने को मिले। मैं इसकी आपको सिचुएशन बता देता हूँ कि सबसे पहले तो मार्केट अपने इस लेवल को टेस्ट करे और सेल साइड पे, अदर देन दैट मार्केट अपने इस जोन का टेस्ट करे, और टेस्ट करने के बाद मार्केट आपकी दोबारा डाउन साइड पे मूव देना शुरू कर दे। सो ये जो इसका एरिया है, ये इसका बेहतरीन एरिया है, ये इसका स्पाइक एरिया है, और ये इसकी बॉडी की क्लोजिंग एरिया है। सो ये आपका जो ओवरऑल एरिया है, ये इसका बेहतरीन एरिया है जहाँ से आप इसकी सेलिंग साइड पे देख सकते हैं गोल्ड को, 1 आवर पे भी, और 30 मिनट्स पे भी, और 15 मिनट्स पे भी। बट अगेन इस पे हमारे पास जो है वो साइन जो है वो बेरिश का आना चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर हम लोग इसको सेल साइड पे प्ले करें, क्योंकि गोल्ड जो है आपके सामने अभी मोमेंटम बनाता हुआ बुलिश साइड पे जा रहा है। सो प्राइसेस जो हैं वो मजीद आपकी बाइंग साइड पे आज के दिन जा सकती हैं, और इसको टॉप को भी ब्रेक कर सकती हैं मोस्ट प्रोबेबली। सो ट्रेड वाइजली। ठीक है, इस लेवल के ऊपर आपको जिस तरीके से यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रही है, इस तरीके से यहाँ पे आपको इन लेवल्स के ऊपर रिजेक्शन देखने को मिले, सो आप इन लोगों को इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चल के देखते हैं AUD USD को। सो AUD USD पे सबसे पहले तो हम लोग अपने लेवल्स की, मैं आपको मेजर जो लेवल्स हैं उनकी मार्किंग करवा देता हूँ। ठीक है, AUD USD में जो हमारा प्रीवियस लेवल था जिसका ब्रेकआउट हुआ था, और उसके बाद मार्केट ने जो है दोबारा अपने उस लेवल को टेस्ट किया। सो दिस वाज द लास्ट बुलिश कैंडल, जिसके बाद मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया, राइट। यहाँ पे आपकी सप्लाई बनी हुई है, आप इसको भी मार्क कर सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड वी हैड लिक्विडिटी एंड द मेजर सप्लाई एरिया, राइट। जो आपका बेस एरिया होता है, जो बेस एरिया होता है दैट इज योर सप्लाई एरिया। सो आप इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। अब वो जितनी कैंडल का साइज होता है उतना आपका सप्लाई एरिया काउंट करता है, और उसके बाद जो इसका डाउन साइड पे एरिया बनेगा वो आपका ये लेवल बनेगा यहाँ पे इस तरीके से, राइट। सो अगर आप इसको एज ए जोन मार्क करना चाहते हैं तो आप इसकी यहाँ पे प्राइस क्लोजिंग को भी ले सकते हैं। प्राइस क्लोजिंग को इस तरीके से मार्क करने के बाद ये आपका 4 आवर का लेवल इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये आपके की लेवल्स हो गए। उसके बाद हम लोग इसको जाके देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी जो AUD USD है वो आपका डाउन साइड ही मूवमेंट जो है वो बता रहा है। वो इस वजह से आपकी डाउन साइड पे मूवमेंट बता रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, सो मार्केट में, मैंने आपको कल भी ये चीज़ बता दी थी कि जब भी मार्केट अपनी इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होने के बाद, अब इसका जो स्ट्रक्चर लेवल है वो कहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, जब मार्केट ने लो बनाया,
लो बनाने के बाद एक रिट्रेसमेंट दी, और रिट्रेसमेंट लो ब्रेक करने के बाद मींस अपना स्ट्रक्चर लेवल ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने अपनी ये करेक्शन कंप्लीट की है। करेक्शन कंप्लीट करने के बाद मार्केट अभी प्राइसेस जो है वो आपकी दोबारा डाउन साइड पे जा रही है। सो इसको अगर हम लोग बड़े चैनल के अंदर देखते हैं तो मार्केट जो है वो आपकी हाई टू लो आप इस तरीके से इस पे चैनल मार्क कर सकते हैं। तो अपने दोबारा जब तक इस लो का ब्रेकआउट नहीं करती तो यहाँ से कोई अच्छे एविडेंस के ऊपर हम लोग दोबारा इसको बाइंग देखेंगे, और फिर आपका AUD USD बुलिश साइड पे मूव करना शुरू कर देगा। अदर देन दैट जो है वो कीमतें जो हैं आपकी अभी तक बेरिश साइड पे मूव कर रही हैं। तो इस लेवल के ऊपर हम लोग इसको मजीद इसका जो है वो जूम करके देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी हम लोग देख लेते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर तो अभी मजीद मार्केट आपकी नीचे प्राइसेस जो है वो जा सकती हैं, क्योंकि अभी कंसोलिडेट कर रही हैं यहाँ पे। तो कंसोलिडेट में आपने ट्रेड को जो है अगर एग्जीक्यूट करना होता है तो आपने बिल्कुल लो लेवल पे करना होता है, विच मींस दिस इज द एरिया जहाँ पे अभी प्राइसेस आपकी खड़ी हुई हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर। बट इसकी जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो आपकी डाउन साइड पे ही होनी चाहिए। सो 1 आवर पे अगर आप देखें यहाँ पे इसको जूम इन करके, तो इसका जो प्रीवियस लो है मार्केट ने वहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। इट मीन्स कि हमारे पास जो एक लोअर हाई पॉइंट यहाँ पे ये बना है, और उसके बाद मार्केट ने लोअर लो बना के लोअर हाई पॉइंट यहाँ पे बना दिया है। अब जो प्राइसेस हैं वो आपकी पॉसिबल है वो आपकी यहाँ तक जाएं अपने इस लेवल के ऊपर, यहाँ से आपको टेस्ट देने के बाद मजीद आपकी डाउन साइड पे मूवमेंट दे सकती हैं इस तरीके से। ये आपका एक जोन बन चुका है, इसको बॉडी टू विक आप इस तरीके से अपना जोन मार्क कर सकते हैं, और अपने इस लेवल को ये टेस्ट देने के लिए जाती है तो यहाँ से आप दोबारा से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये इसका 1 आवर का स्ट्रक्चर लेवल भी है, ठीक है। सो आपका ये हो गया है AUD USD का। उसके बाद हम लोग चल के देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ये आपका है जी यूरो AUD। अब यूरो AUD में हमारे पास जो लेवल्स थे वो कौन कौन से थे उनको मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास एक जो था इसका डिमांड जोन, जिसको मार्केट ने बड़ा ज़बरदस्त डबल बॉटम के साथ इसको प्ले किया। अच्छा, डबल बॉटम के साथ प्ले करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक और मजीद रेंज की, और रेंज करने के बाद बुलिश साइड पे रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने एक हाई बना दिया। तो इसके बाद हमारे पास जो की लेवल निकलता है वो इसका ये हाई एरिया निकलेगा, और देन वी विल टेक द बॉडी टू मार्क अवर जोन। तो ये हमारा जो है एक इसका रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। अब इसको आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जो स्ट्रक्चर एरिया है वो आपका अभी मार्केट ने रिसेंटली लो ब्रेक किया है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, राइट। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होने के बाद प्राइसेस रीटेस्ट करने गई हैं, रीटेस्ट करने के बाद मजीद डाउन साइड पे आ रही है। सो इस पे अगर हम लोग 4 आवर पे जाके देखते हैं तो 4 आवर पे तो अभी मजीद आपकी प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे आ सकती हैं। डाउन साइड पे जो इसका लेवल बनेगा वो आपका ये एरिया बनेगा, ठीक है। और इसको आप लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके इसको मजीद इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं बॉडी टू विक। ये एरिया जो है इसका यूरो AUD का, इस एरिया के ऊपर आपकी अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। अदर देन दैट जो है वो प्राइस आपकी एक बेस एरिया के ऊपर ही है। यहाँ पे अभी कीमतें आपकी एक जो है आप ये कह सकते हैं कि दिस इज योर प्रीवियस डिमांड एरिया जहाँ पे कीमतें आपकी अभी रुकी हुई हैं। बट अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट मिल सकती है अपसाइड की अराउंड दिस एरिया, और यहाँ से फिर आपकी सेलिंग होगी टुवर्ड्स डाउन साइड पे। सो इस तरीके से अदर देन दैट मार्केट जो है वो आपकी बेरी साइड पे जो है वो मूव कर सकती है, आपकी कीमतें मजीद डाउन साइड पे सेलिंग साइड पे जा सकती है। और 4 आवर अगर टाइम फ्रेम देखें तो 4 आवर का जो लेवल आपको मार्क करके दिया गया इसका बेहतरीन एरिया है जहाँ से कीमतें आपकी दोबारा बाय साइड पे मूव कर सकती हैं। अदर देन दैट जो नीचे इसका ये एरिया है जहाँ पे मार्केट ने रेंज की थी, ये इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ पे रेंज करने के बाद इम्पल्सिव मूव है। तो ये अपनी करेक्शन भी डाउन साइड पे ABCDE पैटर्न के थ्रू करके नीचे डाउन साइड पे 1.59550 के एरिया के ऊपर आने के बाद यहाँ से आपको एक बेहतरीन फिर अगेन कंटिन्यूएशन बुलिश साइड पे देखी जा सकती है। क्योंकि अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो वीकली के बहुत अच्छे जोन के ऊपर आपका यूरो AUD की प्राइसेस हैं।
सो इस पे जो हमारे पास लेवल नीचे डाउन साइड पे बनेंगे वो यही एरिया मिड का एरिया होता है या आपका स्ट्रक्चर एरिया होता है। सो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पर भी देखें तो हमारे पास मिड का एरिया है एंड हमारे पास स्ट्रक्चर एरिया है। सो मार्केट जो है मिड के एरिया जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपकी 50% रिट्रेसमेंट होती है। 50 और 61.8 मार्केट वहां से आपकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद दोबारा बुलिश साइड पे जा रही होती है। नहीं, ओवरबॉट नहीं होता गोल्ड। देखें, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो होते हैं ना वो आपके टेक्निकल्स के ऊपर। अगर आप आरएसआई की बात कर रहे हैं तो आरएसआई पे जो है मार्केट अभी तक बुलिश डायरेक्शन बता रही है। मजीद जो है वो कीमतें अगर तो अगर आप ओवरबॉट की बात कर रहे हैं और अगर उसमें मेजर वीकली या डेली की बात करें तो प्राइसेस आपकी बहुत स्पीडेडली जो है वो बुलिश साइड पे जा सकती है। वो फिर आपकी प्राइसेस जो हैं वो रुकेंगी नहीं। जिस तरीके से अभी मैंने आपको ये लेवल मार्क करके दिया था और इस पे बताया था कि आप यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। अगर ये लेवल इसका आज के दिन, ये याद रखिएगा, अगर तो आज के दिन गोल्ड ने अपने इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं किया तो प्राइसेस फिर आपकी अपने इन ही लेवल तक नीचे आ सकती हैं और ये मजीद 1937 तक भी जा सकती है। ये याद रखिएगा, ठीक है। 1937 से पहले ये जो आपका गैप था मार्केट इसको भी फिल कर सकती है। 1950 तक इसका गोल्ड का टारगेट होना चाहिए डाउन साइड पे, ठीक है। सो उसके लिए ज़रूरी ये है कि H1 का स्ट्रक्चर एरिया जो है उसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। H1 का ये जो स्ट्रक्चर एरिया है यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो फर्स्ट इसका ये लेवल होगा। इस लेवल के बाद मार्केट दोबारा से रिट्रेसमेंट 50% और उसके बाद सेलिंग 1950। फिर इस तरीके से इसकी सेलिंग होगी। जहाँ से मूव इसकी शुरू हुई थी वहीं तक मार्केट दोबारा जाए और उसके बाद आपको टेस्ट दे और टेस्ट देने के बाद सेल साइड पे ये आपको सारे मैंने लेवल्स जो है वो मार्क कर दी। सो ये अभी इतना बड़ा एरिया है तो मार्केट डेफिनेटली आज के दिन तो इतना मेजर नहीं गिर सकती, बट इसमें पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है मेरे साइड पे, ठीक है। और ये आपका मैंने सारा यूरो एयूडी का भी बता दिया। अब आप चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। इसको हम लोग देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। सो डेली सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग डेली पे जाके अपने जो ये हमारे पास एक सप्लाई एरिया था जो 4 आवर का था, राइट। इस तरीके से हम लोग इसकी बॉडी टू विक मार्क करके इसको शेड कर देते हैं, अपना जोन बना देते हैं, बिकॉज दिस वाज द सप्लाई एरिया। सो इसको हम लोग अब जाके देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पर तो हमारे पास वही जोन निकल रहा है जो डेली टाइम फ्रेम पर लेवल मार्क की है। अब डेली पे जो मार्क की है इसकी आप बॉडी क्लोजिंग भी यहाँ तक नीचे तक ले सकते हैं, बट हम लोगों ने ये जोन जो मार्क किया है वो डेली टाइम फ्रेम पर जाके इसको मार्क किया था। अब इसमें आज के दिन क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? आज के दिन इसमें ये पॉसिबिलिटी बन सकती है क्योंकि प्राइसेस जो है अपने सारे लेवल्स पर जो है वो ब्रेकआउट कर रही थी। ब्रेकआउट करने के बाद अपने एक डिमांड एरिया पे आई है कीमत अपनी। तो इस एरिया को आप, जो लास्ट आपकी कैंडल होती है हमेशा उसकी विक को आपने लेना होता है मार्किंग के लिए। मार्किंग के लिए आप लेंगे और उसके बाद जो मेरे पास एक ड्रॉप जो बेस एरिया इसका बन रहा है वो ये एरिया बन रहा है। इस तरीके से इसको आप लोग मार्क कर सकते हैं। जो ये एरिया है ये इसका बेस एरिया, मार्केट ने ड्रॉप दिया रेंज की यहाँ पे और उसके बाद एक और ड्रॉप इसने दे दिया। अब इस लेवल को हम लोगों ने जाके देखना है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। सो यहाँ पे मार्केट अगर प्राइसेस आपकी यहाँ से बुलिश जा रही हैं, सो बुलिश जाने के बाद अपने इस एरिया के अंदर आपको कोई रिजेक्शन मिलती है इस जोन के अंदर से तो यहाँ से आप इसको यूरो यूएसडी को अपने इसी लेवल के ऊपर से आप दोबारा सेलिंग साइड पे प्ले कर सकते हैं। और मजीद जो है ये प्राइस फिर आपकी कहाँ तक जा सकती हैं, मार्केट की जो आपकी प्राइसेस हैं वो अपने इस दोबारा लो तक जा सकती हैं। सो आप इसको इस तरीके से नीचे ये अपना जोन मार्क कर लें, आपकी प्राइसेस जो है वो यहाँ तक जा सकती हैं। अगर आप लेवल टू लेवल को हमेशा लेवल टू लेवल आप ट्रेड्स जो होती हैं उनको आप प्ले करते हैं तो आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके जो एक टारगेट्स हैं वो आपको पता चलना शुरू हो जाते हैं कि आपके क्या टारगेट्स हो सकते हैं, आपने कहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और उसको कहाँ तक होल्ड करके रखना है, ठीक है। सो यूरो यूएसडी जो है अभी इस तरीके से प्ले हो सकता है। और मजीद जो है अगर आप देखें तो प्राइस ने यहाँ पे लो बनाया, एक छोटी सी आपको रिट्रेसमेंट दी जो आपका हेड एंड शोल्डर एरिया है और उसके बाद दोबारा से सेलिंग साइड पे। सो सेलिंग साइड पे जाने के बाद मार्केट ने आपको ड्रॉप के बाद यहाँ पे बेस नज़र आ रही है। सो इस बेस तक प्राइसेस आपकी आ जाती हैं और इस बेस के ऊपर जो है आप इसको प्ले कर सकते हैं।
अब इसकी सेटिंग पहले करते हैं। यहाँ पे येलो नहीं करना भाई, इसको ब्लैक करना है। तो ये आपका 50% एरिया बनेगा, राइट। 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर आपको सेल जो है वो साइड पे मार्केट एक अच्छी डायरेक्शन पे आपको मूव दे सकती है। क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो लेवल्स आपके इस तरीके से मार्क किए गए हैं। 4 आवर पे हम लोग जाके देखते हैं तो मार्केट जबरदस्त किस्म के अपने इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रही है। और उसके बाद आपका डेली टाइम फ्रेम पर देखें कि प्रीवियस आपका जो लेवल उसने ब्रेकआउट किया हुआ था वहां पे मार्केट ने दोबारा ब्रेक इन किया, ब्रेक इन करने के बाद ब्रेकआउट। अब रीटेस्ट मिलेगा इस लेवल पे और यहाँ से फिर आपकी सेलिंग डाउन साइड पे इसको प्ले करना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको कोई अच्छा एविडेंस मिलता है तो यहाँ से आप दोबारा से इसको बाय साइड पे प्ले कर सकते हैं। जिस तरह अभी आप 15 मिनट्स पे चले जाएं तो 15 मिनट्स पे यहाँ पे आपको मॉर्निंग स्टार का पैटर्न नजर आ रहा होगा। तो मार्केट जो है वो 15 मिनट्स पे यहाँ से आपको दोबारा बुलिश साइड पे प्ले कर सकती है। अगर आप मजीद 5 मिनट पे जाके देखें तो 5 मिनट पे भी मार्केट आपकी बाय साइड पे जा रही है। तो 5 मिनट्स का जो लेवल है वो आपका 1.07850 यहाँ तक आपका आ सकती है। लेकिन हम लोग जो होता है वो अपने मेजर लेवल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि ये इम्बैलेंस है, मार्केट डेफिनेटली अपने जब इम्बैलेंस एरिया को फिल करती है और अपने जो लिक्विडिटी एरिया है वहां तक जाती है, जो इसकी ये स्पाइक यहाँ पे आपको नजर आ रही है, तो यहाँ से भी आपकी सेलिंग हो सकती है फॉर श्योर। ठीक है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। हाँ जी बिल्कुल, $100 से आप 0.01 से ट्रेड कर सकते हैं। ये शेड कहाँ से लगाते हैं? वेरी गुड। शेड कहाँ से लगाते हैं जी? शेड यहाँ से, जो आपका ये रेक्टेंगल एक बॉक्स है, इसको आप यहाँ से लेके तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर देते हैं तो ये आपके शेड्स एरिया बन जाते हैं, मीन्स आपके जोन बन जाते हैं। क्योंकि मैं जो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी इस तरीके से मार्क करता हूँ, अपने जोन ही मार्क कर रहा होता हूँ बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई डिमांड के ऊपर आप हमेशा इन्हीं लेवल्स के ऊपर प्ले कर रहे होते हैं, इन्हीं लेवल्स को आप प्ले कर रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से आपको जो है एक प्रिस्क्राइबली जो है अपने एक अच्छे लेवल्स की पहचान हो जाती है कि मैंने अपने टारगेट्स को इस तरीके से डिवाइड कर लेना है, अपनी रेंज को डिवाइड करना है और उसी रेंज के ऊपर हम लोगों ने उसको प्ले करना होता है। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग जीबीपी जेपीवाई की तरफ। जीबीपी जेपीवाई के भी हालात जो हैं वो बहुत ख़राब है, क्योंकि जापानीज इंडेक्स जो है वो बुलिश साइड पे जा रहा है। तो मैंने कल भी आपको, कल तो मैंने आपको इसके 2 लेवल बताए थे। अगर आप अभी जाके देखते हैं 30 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे ये एरिया था और ऊपर हमारे पास 2 एरिया थे, याद होगा आपको, राइट। 30 मिनट्स पे आपके पास ये एरिया था 161.800 का एरिया था 30 मिनट्स का। और सेकंड हमारे पास था 162.250 का एरिया। ये एरिया यहाँ पे मैंने मार्क किया था। अब हम लोग इसको जो है वो 4 आवर पे जाके देखते हैं। जूम आउट करेंगे तो हमारे पास कोई अच्छा लेवल जो है वो डाउन साइड पे निकलेगा। डाउन साइड पे तो हमारे पास ये नीचे बॉटम का एरिया एक अच्छा निकल रहा है और ये इसका एक सपोर्ट एरिया जहाँ पे प्राइसेस अभी आपकी मौजूदा खड़ी हुई है। ये अगर आप इस तरीके से इसमें देखते हैं तो ये एरिया जो है इसका अभी मौजूदा इसका एक सपोर्ट एरिया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे विक की रिजेक्शन थी और यहाँ पे अपनी सपोर्ट बनाई, तो ये अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर अभी आपका जीबीपी जेपीवाई खड़ा हुआ है। इस टाइम पे मजीद जो प्राइसेस हैं वो आपकी कहाँ तक जा सकती हैं? वो आपकी इस एरिया तक जा सकती है आपकी कीमत। और उससे नीचे जो है हमारे पास लास्ट एरिया जो बनेगा वो ये बनेगा। इस तरीके से मार्केट ये आपकी सेल साइड पे एक डायरेक्शन दे रही है, बड़ा स्ट्रॉन्गली सेलिंग साइड पे ये चल रहा है। इसमें हम लोग अब H4 पे जाके देखते हैं तो H4 पे अभी मार्केट ने रिसेंटली अपनी इस लो का ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट करने के बाद जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे जिगजैग हायर हाई बनाती हुई जाती हैं, तो हम लोग उसको प्ले करते हैं सेलिंग साइड पे। तो इसका जो स्ट्रक्चर एरिया था वो मार्केट का एक जो लेवल था वो कहाँ पे था, इसकी स्ट्रॉन्ग एरिया वो आपका ये एरिया था यहाँ से, राइट। प्राइसेस ने यहाँ से इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अब आपने क्या चीज़ देखनी है? रीटेस्ट। स्ट्रक्चर एरिया था इसका, बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया था, यहाँ से मैंने प्राइस की क्लोजिंग ली है। अगर आप विक्स की बात करते हैं तो इसकी विक्स यहाँ पे भी है और जीबीपी जेपीवाई एक ऐसा पेयर है जो इस तरीके से बड़ी बड़ी विक्स जो है वो लगाता रहता है। ठीक है। इसमें एक हमारे पास तो ये लेवल निकलता है, सेकेंडली मेरे पास जो है वो यहाँ पे ये एरिया निकलता है। ठीक है। इस एरिया के ऊपर हमें यहाँ पे क्या चाहिए? एक एविडेंस चाहिए सेलिंग साइड का।
और उसके बाद हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें कि प्राइस ने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन दी है, कंसोलिडेट करती रही है कंटिन्यूसली मार्केट, और वहाँ से फिर आपकी सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद हमारे पास जो हाई साइड पे है वो ये एरिया फाइनली निकलता है। सो इस तरीके से ये आपके जो है डिफरेंट एरियाज हैं जिनको आप लोग रीटेस्ट के ऊपर सेल साइड पे प्ले कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी आपको जो नीचे मैंने लेवल बताया है, ये लेवल जो ऊपर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपके ऑलरेडी प्लेड हो चुके हैं, राइट। ये आपके लेवल ऑलरेडी चल चुके हुए हैं। अब हम लोग इसको जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगेन हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त एरिया निकल रहा है। यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया, और उसके बाद यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया है। तो मार्केट डेफिनेटली अपने इस एरिया को यहाँ पे जाके टेस्ट करे। टेस्ट करने के बाद आपको कोई अच्छा एविडेंस मिले, एविडेंस की बेस के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, और एविडेंस आपको जो है वो डेफिनेटली मेरे साइड पे मिलेगा। अब आप देखें जो लेवल 4 आवर पे मार्क किए गए हैं वो ऑटोमेटिकली 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हैं, सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया, लोअर हाई बनाया, और लोअर लो बना के मार्केट ने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल का टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद ये रिट्रेसमेंट और ड्रॉप, अब मार्केट अपने इस लेवल पर आती है। जो इसका लास्ट लोअर हाई पॉइंट है वो आपका ये एरिया है। सो प्राइसेस आपकी मैक्सिमम यहाँ तक भी आ सकती हैं। बट इसमें ये चीज़ आपने देखनी होती है कि मार्केट इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट ना करता हुआ आ रहा हो, ठीक है ना। इस तरीके से मार्केट हायर से बनाती हुई ना आ रही। अगर तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर रहा है, हायर से बनाते हुए आ रही कीमतें, सो इसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि फिर मार्केट अपने इस लेवल को जो ये क्रॉस मैंने मार्क किया यहाँ तक आपकी प्राइसेस जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 होता है, ये सेकंड एरिया जो होता है वहां तक आपकी कीमतें हमेशा जाती होती है। लेकिन अगर आपको दोबारा इस लेवल से रिट्रेसमेंट मिलती है, रिट्रेसमेंट आपको अपने इस लेवल से दोबारा यहाँ से सेलिंग साइड पे आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली सेलिंग साइड के लिए जाने के लिए आप यहाँ पे बाइंग भी करेंगे, तो बाइंग के लिए हमारे पास 15 मिनट्स पे अभी कोई एविडेंस नहीं है। 5 मिनट पे एक गल्फ कैंडल बनी हुई है, और मार्केट जो है अपने इसी लो प्राइसेस पे खड़ी हुई है। अब जब तक अपने इस एरिया का जो है वो प्राइसेस ब्रेकआउट नहीं करती, क्योंकि मजीद भी आपकी जो कीमतें हैं वो डाउन साइड पे मैंने बताया है, जैसे कि आपकी जो प्राइसेस है वो आपकी मजीद डाउन साइड पे जा सकती हैं। ये एक सपोर्ट एरिया है जहां से मार्केट ने आपको रिट्रेसमेंट अराउंड 50 पिप्स की रिट्रेसमेंट दी है। और ये याद रखिएगा, जिस तरह गोल्ड में मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट अपनी स्पाइक को फिल करने के लिए जा सकती है, तो ये याद रखिएगा कि जब अपने इस लेवल का इसने 1 आवर कैंडल या 4 आवर, 1 आवर की कैंडल इससे नीचे क्लोजिंग दे दी, और नेक्स्ट कैंडल ने रीटेस्ट कर दिया, तो यहाँ से आपको 80 पिप्स का और मजीद 80 से आपको 150 पिप्स का भी टारगेट मिल सकता है। और H1 की कैंडल जो होती है वो उसकी क्लोजिंग बहुत जरूरी है। इंट्राडे के अंदर तो जिस तरह भी मैंने आपको ये लेवल सारे मार्क करके बताए हैं, और इस पे मैं चला जाऊंगा 15 मिनट्स 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर इसको मैं प्ले कर सकता हूँ। 30 मिनट्स जो होता है वो आपका एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है। 30 मिनट्स के अंदर आप अपने इन लेवल्स को इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। इस तरीके से 30 मिनट्स में आपका प्रीवियस ये लो है, तो मार्केट अपने यहाँ तक रिट्रेसमेंट आपको मिल जाती है, अराउंड 100 पिप्स 70 पिप्स की आपको रिट्रेसमेंट मिल जाती है। लेकिन अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर चलेंगे, सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर मैंने आपको जिस तरह प्रीवियसली बताया था कि इसकी ये भी विक है, यहाँ पे भी विक्स हैं। सो अपने इस बेस एरिया के ऊपर को प्राइस को आना चाहिए रीटेस्ट करने के लिए, वहां से आप उसको जो है सेलिंग साइड पे प्ले कर सकते हैं। शरीर से मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, लेवल स्ट्रक्चर लेवल्स और सप्लाई डिमांड पर मार्किंग कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, बट जब एंट्री लेवल पर आती है तो एविडेंस मिलता है, जब तक प्राइस निकल जाती है एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। परमेश्वर, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई हुई है, बड़े मतलब आपको, अब जिस तरीके से यूरो यूएसडी है, मैंने आपको क्या चीज़ कल बताई थी 30 मिनट्स पे। मैंने यहाँ पे आपको बल्कि वो एंट्री भी अभी आते सर मैंने आपको वो सबसे पहले वही चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन की है। अब आप देखें ना कि आपको एंट्री कैसे आपकी मिस हो सकती है। मार्केट का ये एक प्राइस थी, लेवल था, प्राइस लेवल था, यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट थी, और मैंने आपको 30 मिनट पे बताया था कि ये सप्लाई एरिया है।
अब यहाँ पे आपको कौन सा एविडेंस नजर आ रहा है? इवनिंग स्टार का। यहाँ पे छोटी सी डॉजिट कैंडल और उसके अगेंस्ट आप इनगल्फ ले लें। इनगल्फ जो आपका हमेशा रिवर्सल पैटर्न होता है, और इवनिंग स्टार भी। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है। सो आप इस इनगल्फ के टेस्ट के ऊपर आप इसको सेल कर सकते हैं, या अगर इनगल्फ कैंडल बंद किए तो वहां से भी आप इसको सेल कर सकते हैं। दोनों तरह की इसकी एंट्री पॉसिबल होती है। जब तक इन गल्फ का हाई ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आप जो है इसको सेल ही साइड पे देखें, राइट। आपके अगर कोई इसके अगेंस्ट कोई अच्छा पैटर्न ना बने। अच्छा, अब इसमें एसएल कहाँ पे होता है? तो एसएल मैंने आपको कल भी बताया था कि मैंने तो एसएल नहीं लगाया, और आपको ये चीज बताई थी कि जब एंट्री एग्जीक्यूट होगी तो हमें इसके हाई के ऊपर एसएल रखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी अगर एंट्री थी प्राइस, तो इसका एसएल मैंने आपको बताया था 30 to 35 पिप्स इसका एसएल बनना चाहिए। वैसे अगर यहाँ पे आप देखें हाई जो रिसेंट लगा है, इससे ऊपर आपके तकरीबन 25 पिप्स का एसएल बन रहा था, और इसके हाई के ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपके पास 30 पिप्स का एसएल बन रहा था, राइट। और 30 मिनट्स पे भी आपको सिर्फ इस लेवल को टच होने की देर थी, और वहां से आपने इसकी सेलिंग करनी थी। सो इसमें तो बहुत आसान है। और ये 30 मिनट्स का अगर लेवल है, 1 आवर का भी अगर लेवल है, तो आपने एविडेंस देखना होता है। अब मैंने आपको 5 मिनट्स का भी बताया हुआ है, इवन 1 मिनट के ऊपर भी आप एविडेंस देख सकते हैं। लेकिन 1 मिनट पे मैं किसी को जो है वो अलाउ नहीं करता कि आप 1 मिनट पे जाके ट्रेड करना शुरू कर दें। सो उसके लिए जो एक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छा लेवल होता है वो आपका होता है 15 मिनट्स का। सो 15 मिनट्स के ऊपर आप लोग जाके एविडेंस देख के वहां से आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। सो इसका ये जिस तरह भी मैंने आपको 1 आवर पे यहाँ पे बता दिया, तो आप 15 मिनट्स पे जाके देखें अगर आपको कोई अच्छा एविडेंस नजर आ रहा है। फिलहाल तो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नजर नहीं आ रहा, मार्केट मजीद नीचे ही जाती हुई नजर आ रही है, राइट। सो जब तक इसका ये लो ना ब्रेकआउट हो, तब तक आप इसको जो है चांस दे सकते हैं। यहाँ पे इनगल्फ कैंडल है, और मार्केट अपने इस इनगल्फ का अगर टेस्ट कर देती है यहाँ पे दोबारा अपने इसी एरिया के ऊपर, तो यहाँ से आपकी एक छोटी सी बाइंग की एंट्री मिल सकती है। अराउंड 70-80 पिप्स की आपको अच्छी एंट्री मिल सकती है। लेकिन उसके लिए अब अगेन आपको ये चीज बताई जा रही है कि 5 मिनट की इस इनगल्फ का लो ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से लेवल अब मेरे पास 1 आवर का ही लगा हुआ है, लेकिन एविडेंस में किस पे देख रहा हूँ? 5 मिनट पे देख रहा हूँ, अपने उसी लेवल के ऊपर। सो इस पे ये सारी कंडीशंस फुलफिल होना बहुत जरूरी होती है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम यूरो यूएस जीबीपी यूएसटी। सो जीबीपी यूएसटी पे आपको मैंने कल लाइन चार्ट पे जाकर और आपको मैंने ये चीज बताई थी, आई थिंक इफ यू ऑल रिमेम्बर, कि ये इस पे जो सप्लाई डिमांड होती है वो इस तरीके से मार्क की जाती है। इसको अभी हम लोग, सॉरी, अच्छा, इस पे अब हम लोग इसको इस तरीके से इसकी बॉडी क्लोजिंग ले लेते हैं। जब आप लाइन चार्ट पे जाते हैं तो लाइन चार्ट पे हमेशा बॉडी क्लोजिंग, अब इस पे आप देखें ना इसकी विक आ रही है ना अपर विक आ रही है, ओनली बॉडी क्लोजिंग मैंने यहाँ पे ली है सप्लाई डिमांड, जस्ट फॉर सप्लाई डिमांड। अब हमारे पास ये एरिया पूरा निकल आया था, राइट। अब इस एरिया के ऊपर आप लोग दोबारा लाइन चार्ट पर जाते हैं, इसको जूम इन करते हैं, और प्रीवियस मैं आपको यहाँ पे जाके चीज समझाता हूँ कि प्रीवियसली मार्केट ने क्या किया था। अपना ये एक इसका सपोर्ट एरिया था, और उसके बाद मार्केट ने अपने इस एरिया पे ड्रॉप दे दिया था। अब ये चीज समझनी है आप लोगों ने, मैं आपको यहाँ पे एनोटेट से समझा देता हूँ। मार्केट ने प्राइस ने प्रीवियसली यहाँ पे क्या किया, एक रेंज यहाँ पे दी, राइट। रेंज देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया, और उसके बाद मार्केट ने हाई बना दिया। मींस अपना जो स्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से शिफ्ट किया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक ड्रॉप दे दिया आपको इस तरीके से। ये चीज समझ में आई आपको? उसके बाद मार्केट ने अपने इस लेवल का यहाँ पे टेस्ट नहीं किया था। रिक्लेम्ड एरिया होता है ये आपके, मींस जो आपके जो मैं आप लोगों को चीजें बता रहा होता हूँ उसमें ये चीज होती है कि मार्केट अपनी इस जो एक प्रीवियस आपका सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली थी, उसका ब्रेकआउट किया, और उस रिट्रेसमेंट का मार्केट ने टेस्ट नहीं किया। सो ऐसा नहीं होता कि वो लेवल्स जो है वो आपके प्ले नहीं होते, वो डेफिनेटली आपके लेवल्स प्ले होते हैं। अब इनको अगेन हम लोग जो है वो कैंडलस्टिक को लेकर आके और चार्ट पे देखते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। तो मार्केट ने अब देखें कि लाइन चार्ट के ऊपर जो हम लोगों ने एरिया मार्क किया है, सो अपनी किस एरिया से मार्केट प्ले हुई है, अगर आप इसको इसकी बॉडी की विक पे लगा देते हैं एंड नीचे लो की बॉडी की विक पे लगा देते हैं, सो अपने उसी जोन के अंदर से मार्केट जो प्राइसेस हैं वो सेल साइड पे आपकी जा रही हैं। सो ये इसका जो एक एरिया था, ये इसका बड़ा जबरदस्त किस्म का इसका सप्लाई जोन था, राइट, रिक्लेम। अच्छा,
उसके बाद हम लोग इसको जूम इन करते हैं और जूम इन करने के बाद प्रीवियस अपना स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल है वो क्या था। प्रीवियसली हमारे पास एक मार्केट ने ये हाई बनाया था, रिट्रेसमेंट जो इसने फर्स्ट अपनी रिट्रेसमेंट देती है और उसके बाद डाउन साइड पे जाना शुरू करती हैं आपकी प्राइसेस। सो हमारे पास अगर यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग देखें तो बिल्कुल ठीक हमारे पास लेवल जो है वो निकल आया है। सो इसका ये लेवल है, इसकी बॉडी क्लोजिंग इस तरीके से ले लेते हैं और उसके बाद जो इसकी विक एरिया है उसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। सो ये एरिया है हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम पे, और बॉटम पे हमारे पास जो एरिया निकल रहा है वो ये एरिया निकल रहा है, राइट। और उसके बाद हम लोग प्राइस की क्लोजिंग को इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। अब आप चले जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। तो छोटे टाइम फ्रेम पर अगर स्मॉलर पिक्चर आप देखते हैं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर हमारे पास अब ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर एरियाज नजर आ रहे हैं हमारे पास लगे हुए। अब प्राइसेस जो है वो आपकी जब अपने इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती है, इस जोन का ब्रेकआउट कर देती हैं कीमतें, तो मजीद आपकी डाउन साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मजीद जो है वो आपकी प्राइस कितनी नीचे डाउन साइड पे जा सकती है। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये आपका एक अच्छा स्ट्रक्चर लेवल है 1.20960 का। और उसके बाद आपके पास 1.21280 का लेवल है। तो यहाँ पे जो आपकी डिमांड बनी हुई है मार्केट इसको टेस्ट करके भी बुलिश साइड पे मूव कर सकती है। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपकी ये एरिया जो है इसका डिमांड जोन, इसको भी मार्केट प्ले कर सकती है, राइट। एट द मोमेंट जो है वो मार्केट एक अच्छे लेवल पर अपनी है, एक अच्छा इसका स्ट्रक्चर एरिया है। प्रीवियसली आप देख सकते हैं वी हैड रेजिस्टेंस एज वेल, और उसके बाद मार्केट ने रेंज किया, अपने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, अब अपने अपने स्ट्रक्चर लेवल पे दोबारा आई। यहाँ से मार्केट आपकी बुलिश जाती है, बुलिश जाने के बाद अपने इस एरिया का टेस्ट करती है, वहां से फिर इसकी बेहतरीन सेलिंग साइड पे आप इसको देख सकते हैं। और इस तरीके से ये फिर आपके मिड के लेवल्स आ जाते हैं। आप इस तरीके से उनको भी इसलिए मार्क नहीं किए क्योंकि आपके मिड एरिया है। सो मिड एरिया नहीं, हमने अपने स्ट्रक्चर लेवल को हमेशा देखना होता है। सो आपका जो भी ये एरिया है बड़ा अच्छा एरिया है फॉर बाइंग साइड पे। अब अगेन इस पे हम लोग अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं तो मार्केट अभी जस्ट रेंज कर रही है, हमें कोई अच्छा एविडेंस बुलिश साइड पे नहीं देखने को मिला। अच्छा जी, यूएसडी कैट आपकी इस प्राइस की बॉडी क्लोजिंग, ये आपकी बॉडी क्लोजिंग होगी और उसके बाद आपकी प्रीवियस जो विक है उसकी और बॉडी क्लोजिंग हम लोग ले लेते हैं। ये हमारे पास पूरा एक रेंज एरिया। अब यहाँ पे जो बॉडी क्लोजिंग है उसको लिया गया है और प्रीवियस जो कैंडल है उसकी लो जो बनाई थी मार्केट ने प्राइस ने, तो उसकी बॉडी क्लोजिंग को लिया गया है। एंड अबव पे जो हमारे पास एरिया बनेगा वो ये बनेगा, और उसके बाद हमारे पास ये इसकी बॉडी क्लोजिंग, राइट। सो इसको हम लोग इस एरिया को इस तरीके से शेड कर देते हैं और बॉटम साइड पे अपने इस एरिया को आप शेड कर देते हैं। अब कल के दिन अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन के बारे में ये चीज़ बताई थी कि प्राइस जो है अपने इस अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगी और कहाँ तक जाएगी, ये आपको ये चीज़ याद है? कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। आप ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो फिर उसमें तो आप कभी भी कॉन्फिडेंस तो उम्मीद ना रखें ना कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो जब प्राइस अपने उस लेवल पर आती है तो आप लोगों ने उसको प्ले करना होता है, तो ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ना। अब प्राइस आए और आप उसको देखते रहें और क्या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए और मार्केट आपके सामने ही जा रही हो। अब ये आपके कॉन्फिडेंस है। अब यहाँ से अभी मार्केट आपको बता रहा हूँ कि अपने इस लेवल पर दोबारा आ जाती है। ये इसका एक बेस एरिया है। छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग अब जाके देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमारे पास ये एक बेस एरिया बन रहा है जिसका प्राइस ने ब्रेकआउट के बाद अभी तक रीटेस्ट नहीं किया। सो प्राइस अपने इस लेवल पे दोबारा नीचे आती है, अपने इस एरिया पे टेस्ट करती है, तो यहाँ से भी आपको 100 पिप्स का एक अच्छा ट्रेड सेटअप बुलिश साइड पे मिल सकता है। तो ये मैंने आपको कल चीज़ बताई थी। यहाँ पे जरा मुझे आप कमेंट्स पे बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो हैं वो इसको क्या किस तरीके से आप लोग प्ले कर रहे होते हैं या बस खाली बैठ के सुन रहे होते हैं। ये एरिया मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि
बॉटम से इसको प्ले करना है और इसका जो आपका टारगेट्स होना चाहिए वो अराउंड 200 पिप्स या 190 पिप्स 180 पिप्स तक आपका टारगेट होना चाहिए यूएसडी कैट के अंदर। ये चीज़ आपको कल बताई गई थी। सो कौन कौन इस जो आपका प्रैक्टिकल है, किस किस ने इसमें प्रैक्टिकल किया है? मैंने तो इसमें प्रैक्टिकल आपको किया था। यहाँ पे ये मेरा जो एसएल है वो आपको नजर भी आ रहा है और यही लेवल था, ये स्ट्रक्चर एरिया था और आपको बताया था कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका स्ट्रक्चर एरिया है। मार्केट जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करती यहाँ से आपका यूएसडी कैड बुलिश साइड पे मूव कर सकता है। ठीक है ना, आपको ये चीज कल बताई गई थी। सो इस लेवल के ऊपर किस किस ने प्रैक्टिस की है मुझे काइंडली कमेंट पे भी बता दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, यहाँ तक जो इसका लोअर हाई पॉइंट था, हायर हाई नहीं, जो इसका ये लेवल है 1.37 360 का एरिया था, यहाँ तक आपको बताया था। और मजीद इसको ये चीज़ बताई थी कि अपर ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट कर देती हैं कीमतें और दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आएंगी तो फिर भी आपकी इसमें बुलिश साइड पे ही मूव देखी जा सकती है, प्राइसेस आपकी मजीद बाइंग साइड पे ही आएगी। और जितना भी ये मूव था उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मार्केट अपनी इसने करेक्शन जो है वो कंप्लीट की है। सो वो उसका करेक्शनल मूव था, मार्केट ने अपनी करेक्शन कंप्लीट की है। कंप्लीट करने के बाद जो कीमतें हैं वो आपकी दोबारा से बुलिश साइड पे जाना शुरू कर दी है। ठीक है, एनी हाउ ये आपको चीज़ मैंने कल बता दी थी। अब आप चल के देखते हैं इस पे हमारे पास जो लेवल निकल रहा है वो ये एरिया इसकी प्राइस की क्लोजिंग है डेली की। हम लोग इसको इस तरीके से मार्क कर देते हैं, ये आपका मिड का एरिया। ठीक है, जो मार्केट बाइंग साइड पे जाने के बाद इसको रीटेस्ट नहीं किया। अब ये आपका जो एरिया है इसमें स्पाइक्स भी है, प्रीवियस आपकी कैंडल की क्लोजिंग भी आपको नजर आ रही होगी। अब इसको आप लोग जाके देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर और इसको जहाँ पे जूम आउट करें तो ये इसकी स्पाइक भी है और प्रीवियस रेंज एरिया पे जिसका मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट नहीं किया था। अब जो कीमतें हैं वो अपने इस एरिया पे आ चुकी है, उसने रीटेस्ट कर दिया है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, इन लेवल्स पे जाके देखते हैं तो मार्केट ने ब्रेकआउट ब्रेक इन किया हुआ 5 मिनट्स पे, 4 कैंडल क्लोजिंग ऊपर भी दे दी है। अब जो इसका स्ट्रक्चर एरिया है, प्राइस ने लो बनाया था लोअर हाई, तो अपने इस एरिया तक 5 मिनट पे जा सकती है। 1 आवर के ऊपर हमारे पास जो है वो कौन कौन से लेवल्स हैं जो आज के दिन इसमें प्ले हो सकते हैं। इसका एक ये लेवल है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, यहाँ से यहाँ तक आपकी कीमतें आज के दिन आ सकती हैं। और मज़ीद जो है इस पे अगर आप देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम, सो ये एरिया, ये आपका सारा स्ट्रक्चर एरिया है जो मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने के लिए दोबारा हाई पे आ सकती है। और मज़ीद फिर आपकी आज के दिन जो है वो अगर आपने यहाँ से बाइंग उठानी है तो आपका पहला टारगेट 60 पिप्स का होना चाहिए, दूसरा आपका 100 पिप्स का टारगेट हाई तक इसका आपको अच्छा ट्रेड सेटअप मिल सकता है। देखें, लॉस तो इस मार्केट का हिस्सा है ना, अब ऐसे थोड़ी होगा कि आपको हर ट्रेड ही प्रॉफिट दे जाए। ऐसे तो आप मुझे कोई भी दुनिया पे ऐसा ट्रेडर दिखा दें जो जो भी ट्रेड ले वो प्रॉफिट में जाए, जो भी ट्रेड ले वो प्रॉफिट में जाए। सो लॉस एंड प्रॉफिट तो वो इस मार्केट का हिस्सा है, वो इस मार्केट के जो है वो। अब आपको प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए होती है, एक मेंटोरशिप चाहिए होती है, प्रॉपर लर्निंग चाहिए होती है, लर्निंग विद एविडेंस चाहिए होते हैं कि आपके पास लर्निंग दी जा रही है तो किस बेस पे आपको लर्निंग दी जा रही है और उस पे आप लोगों ने किस तरीके से अपने उन लेवल्स को जो है वो प्ले करना होता है। सो आपको सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपरली यहाँ पे सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। अब जो काम करना है वो आप लोगों ने खुद उस पर प्ले करना है, हम लोगों ने उस पर प्ले नहीं करना होता। आपने उस पर देखना होता है कि आपको क्या एविडेंस नजर आ रहे हैं और आप उन एविडेंस की बेस के ऊपर अपने उन लेवल्स को किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो आप लोग जिस तरह अभी हमारे पास रिसेंटली अगर देखा जाए गोल्ड का, तो गोल्ड पे मैंने आप लोगों को, अब ये प्रैक्टिकल किसने करना था, आपने।
मैंने आपको अभी, क्योंकि एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आप या तो ट्रेड को मैनेज कर रहे होते हैं या फिर आप जो है वो एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो इस टाइम आई वाज डूइंग एनालिसिस। सो ट्रेड मैंने आपको लेवल, दोनों लेवल बता दिए थे, हाई का भी लेवल बताया था। अब यहाँ पे जो एंट्री थी वो मैंने नहीं, आपने लेनी थी। आपको इस एंट्री के बारे में यहाँ पे बताया गया था, राइट। कुमार संजय, जबरदस्त यार। और अभी भी आपको इस लेवल पे मैंने यहाँ पे सेल साइड पे बताया, और मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने डाउन साइड पे मूव दिया है। अब अपने उसी लेवल को प्राइसेस जो है वो टेस्ट करने के लिए आ रही। तो वो मौका होता है कि उस मौके के ऊपर आप लोग एंट्री करें और आपको मार्केट अभी 63 पिप्स जो है वो डाउन साइड पे मूव देगी। तो ये जो मौका होता है, ये टाइम होता है, ये ट्रेड का होता है, सोचने का नहीं होता यहाँ पे। आप 5 मिनट पे जाके देखते हैं तो 5 मिनट पे आपको इनगल्फ अगेन टू कैंडल रिट्रेसमेंट और लो साइड पे। अब प्रीवियसली मार्केट ने अपना जो एक रिट्रेसमेंट अपने इस लेवल से थी वो दे दी है। अब मजीद जो है वो कीमत अगर अपने इसी लेवल को दोबारा टेस्ट कर लेती है तो वहां से आपकी बेहतरीन सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपकी सेल की मूव जो है वो बेहतरीन स्टार्ट हो जाएगी डाउन साइड पे। अदर देन दैट जो है वो मार्केट अगर डायरेक्ट अपने इस नीचे लेवल पर आ जाती है, यहाँ पे ये जो टू कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया है, यहाँ से मार्केट आपकी अपनी इस लेवल को टेस्ट करती है, फिर इसमें जबरदस्त सेलिंग दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। सो आपने दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज देखनी होती है, लेकिन जिस टाइम पे जिस लेवल के ऊपर प्राइसेस होती हैं उस लेवल को आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है और आपने प्ले करना होता है। यू टुक एंट्री, वेरी गुड। बस ठीक है, आपका जो है आपने अगर यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट की हुई है, सो आप यहाँ पे अपना 50% जो हाफ क्लोजिंग होती है आप उसको हाफ क्लोज किया करें, बाकी को आप ब्रेक इवन कर दिया करें। क्योंकि एसएल जो होता है वो इसकी हाई के ऊपर ही डेफिनेटली होगा। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। गोल्ड में इंट्राडे पे मैंने आपको बताया हुआ है कि 30 to 50 पिप्स का एसएल, ठीक है। और अगर 4 आवर टाइम फ्रेम है तो उसमें 50+ जो पिप्स होते हैं, 70, 80, 90, 100 तक एसएल उसमें बन जाता है, एक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा होता है। उसके लिए इतना जो एक एसएल होता है वो, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड मस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चल के देखते हैं यूएस ऑयल। सो यूएस ऑयल में आपको कल मैंने ये स्पाइक मार्क करवाई थी, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप स्पाइक मार्क किया करें। कैंडल स्टिक पैटर्न में अगर आप स्पाइक को मार्क करते हैं तो ही आप हमेशा फायदे में रहेंगे, ठीक है ना। और आपने उसके बाद अपना जोन बना लेना होता है बॉडी की क्लोजिंग, ऐसे ही बताया ना आपको। सो आपने देखा कि मार्केट जो है वो आपकी कॉन्टिन्यूसली बुलिश साइड पे मूव कर रही थी, बुलिश साइड पे आपकी प्राइसेस जा रही थी। अब जो है इस पे हमारे पास नीचे ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया, वहां से रिजेक्शन ले रही है कीमतें, और आप इसको विक एरिया को इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। अब जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तो प्राइस अपनी इसी रेंज के अंदर मूव करती रहेंगी इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम लोग जाके देख लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो ये 1 आवर का जो है स्ट्रॉन्ग एक बेस एरिया है, एक डिमांड एरिया है, तो इसको आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर इस तरीके से यहाँ पे ये इसकी बॉडी क्लोजिंग को इस तरीके से मार्क कर सकते। बट हम लोगों ने किस टाइम फ्रेम पर पहले मार्क किया था, हम लोगों ने 4 आवर टाइम फ्रेम पर इसको मार्क किया था। अब ये इसका लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तो प्राइस आपकी कहाँ तक जा सकती है आज के दिन। सो इस पे जो इसने लास्ट अपनी रिट्रेसमेंट ली थी वो एरिया आप इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमारे पास जो ये एरिया था प्रीवियस बॉडी की क्लोजिंग, और अभी जो मार्केट ने लास्ट कैंडल बनाई थी, ऑटोमेटिकली मेरे पास वो लेवल निकल आया। यार गोल्ड का जो टारगेट है, टारगेट ना पूछा करें, आपने बस इसमें रिवॉर्ड लेना होता है। क्योंकि अभी मैंने आपको 5 मिनट पे ये बताया था ना कि विक एरिया, इसकी टू कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले ये विक एरिया है और ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया। मैं आपको यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ ये एरिया। तो यहाँ पे भी मार्केट इसको टेस्ट दे के फिर बाय जा सकते हैं। तो आपका उस टाइम का जो प्रॉफिट होगा वो आप टेक करें, बाकी को ब्रेक इवन कर दें। क्योंकि आपको पता है कि इस मार्केट में, मार्केट जो है वो कोई भरोसा नहीं होता, 100% तो इसमें कुछ भी नहीं है ना। अभी यहाँ से सेल हो रहा है तो नीचे आएगा, यहाँ पे कोई मुझे अच्छी रिजेक्शन मिले तो यहाँ से मैं इसमें बाय पे बैठ जाऊंगा दोबारा से। तो कंसोलिडेट भी आपको कर सकता है, क्योंकि डेली की कैंडल जो है वो मैंने आपको बताई है कि डोजी, या वीकली की जो कैंडल आज की क्लोजिंग है वो डोजी हो सकती है। तो नेक्स्ट वीक मंडे वाले दिन गोल्ड आपका गिर भी सकता है बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि यूएस का जो डाटा आया था सारा, जो मेजर न्यूज भी थी मैंने आपको बताई थी इकोनॉमिकल कैलेंडर के ऊपर। तो आपके जितने भी मेजर डाटा थे उनके काफी पॉजिटिव आए हैं, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट भी उनके हाइक हैं, उनकी इन्फ्लेशन भी कम है, सीपीआई डाटा भी उनका बड़ा पॉजिटिव आया था, अनएम्प्लॉयमेंट भी उनके बड़े पॉजिटिव आए हैं।
सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और उस बेस्ड के ऊपर जो है वो मार्केट आपकी सेल साइड पे मूव कर रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको मंडे को देखने को मिल सकता है। सो मंडे को जो है वो आपका गोल्ड सेल साइड पे जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका गोल्ड सेल साइड पे ना जाए। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। Why is the UK oil sir US oil 267 पे है? 67 पे है तो उसकी डिमांड नहीं है ना अभी ऑयल की। ऑयल की डिमांड होगी तो वो फिर आपका दोबारा बाय होना शुरू हो जाएगा। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो वीकली का बड़ा जबरदस्त एरिया है, वीकली के डिमांड एरिया पे ऑयल आपका खड़ा हुआ है। तो वीकली का आप अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक कर चुकी है, प्रीवियस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर पे खड़ी हुई है अब कीमतें। तो वहां से आपको अगर रिट्रेसमेंट मिलेगी भी तो वो आपकी सबसे पहले तो आपका ये एरिया निकला है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था इसका स्ट्रक्चर लेवल है 77 का। 77 के लेवल को उसने टेस्ट किया तो फिर आपकी ये विक तक इसको आना चाहिए, विच इज 65। 65 का जो एरिया है यहाँ तक आपकी कीमतों को वीकली टाइम फ्रेम पर आना चाहिए इस स्पाइक को टेस्ट करने के लिए। अब ये कौन सी स्पाइक है, मैं आपको ये वाली स्पाइक ऑयल की, अगर आप लोग ऑयल के पेयर पे काम कर रहे हैं तो इस स्पाइक तक इसको आना चाहिए, ऑयल को इसको टेस्ट करना चाहिए, यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो जो मैंने आपको बाइंग बताई थी वो उसकी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट जो उसका रीटेस्ट बनता था वहां तक उसने दे दी। अब किस तरीके से उसने रीटेस्ट कर दिया, आपने जो है वो 4 आवर पे देखा, मैंने आपको डाइवर्जेंस भी बताई थी, और मार्केट ने यहाँ से आपको तकरीबन 600 एंड अराउंड 600 to 700 पिप्स का इसमें रिवॉर्ड मिला आपको गोल्ड पे। ठीक है ना। तो अभी मार्केट पे ये है कि आपको रीटेस्ट कौन से एरिया पे मैंने बताया, इस जोन के अंदर, इस कैंडल के अंदर, ये जो इसकी एक डिमांड एरिया है, सॉरी सप्लाई एरिया, यहाँ पे मार्केट ने एक ड्रॉप दिया, रेंज किया, और उसके बाद डाउन साइड पे। तो 4 आवर का ये लेवल जो है वो टेस्ट होना चाहिए। यूके ऑयल यार उसका तो मुझे नहीं आइडिया, ये आपका यूएस ऑयल है मेरे ख्याल से, यहाँ पे यूके ऑयल आ रहा है तो इसको यूएस ऑयल लिख लेते हैं, उसमें तो कोई नहीं टेंशन। या आप WTI, इट्स ओके, ये कुछ ब्रोकर्स में आपकी जो है वो इस तरीके से होता है, यूएस ऑयल है, कुछ में यूके ऑयल है, बस ऑयल होना चाहिए। हमने ऑयल को ब्रेक करना है क्योंकि ब्रोकर जो हमारा MBFX का है इस पे यूके ऑयल आ रहा है। सो इट्स ओके, इसमें यूएस ऑयल यूके जो है बोथ आर कंसिडर टू बी ओके। अच्छा BTC का बता दें, इसमें BTC लिखते हैं, अगर नहीं है तो मैं आपको, इसमें आ गया है BTC USD। इसमें लेकिन ना आपको गैप्स बहुत नजर आएंगे, देख रहे हैं आप? BTC USD, इसमें जो है आपको गैप्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। सो आई थिंक मैं आपको जो है इसको ना BTC का मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैं एनालिसिस आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस पे जो है एनालिसिस हो नहीं पाएंगे आपके सही। ट्रेडिंग व्यू जो है वो थोड़ा सा क्लियर भी है, तो आप अपने, मैं आपको वीकली पे उस पर पूरे जो डायरेक्शन है वो बता देता हूँ। सो ये आपका वीकली का BTC का चार्ट है, तो वीकली चार्ट पे एक मार्केट बड़े जो एक एक सपोर्ट एरिया था, जो रिक्लेम्ड एरिया होता है मार्केट में, हेड एंड शोल्डर जो होता है आपका, वहां से बाइंग साइड पे गई थी मार्केट, और बाइंग साइड पे जाने के बाद अभी मार्केट कॉन्टिन्यूसली वहां पे रेंज करना शुरू कर दी है। अब रेंज करने के बाद जो हमारे पास लास्ट कैंडल यहाँ पे मैंने मार्क की हुई है वो आपका बन रहा है 29,000 से लेके आपका एरिया बनेगा 32,342, राइट। अब यहाँ पे जो आपका स्पाइक एरिया है, स्पाइक टू बॉडी, आप इस तरीके से अपने जोन को मार्क कर सकते हैं, राइट। आप स्पाइक टू जोन अपने इस एरिया को मार्क किया, आप डेली टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम पर जो आपकी स्ट्रॉन्ग बेस है वो ये एरिया बन रहा है आपका, राइट। जो लास्ट कैंडल है उसको मार्क किया गया, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। सो मार्केट जैसे ही अपने इस एरिया को हिट करेगी, 29,000, 29 to 30,000 के एरिया को हिट करे, तो वहां से आपका जो है वो BTC बड़े स्ट्रांगली जो है वो डाउन साइड पे मूव कर सकता है, गिर सकता है आपका। अभी जो एरिया है मार्केट अपने, अगर मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से लेवल मार्क करके देता हूँ, लाइन चार्ट पे बॉडी क्लोजिंग को लेते हैं, तो मार्केट अपने प्रीवियस जो स्ट्रक्चर लेवल है उसके अंदर मूव कर रही है।
सो यहाँ पे अब चले जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पर जब तक इसका ये लो ब्रेक नहीं होता, कौन सा लो नहीं ब्रेक होता, आपका ये विक एरिया, इस तरीके से आप इसको मार्क कर देते हैं यहाँ पे। ये एरिया जब तक इसका ब्रेक नहीं होता और प्रीवियस जो बॉडी की विक है उसको भी आप इसके अंदर इंक्लूड करते हो, ये जब तक इसका ये एरिया ब्रेक नहीं होता आपके बीटीसी बुलिश जा सकते हैं। और अपने इस जो अपर जोन है यहाँ पे आपको टेस्ट देने के बाद मार्केट आपकी दोबारा डाउन साइड पे आ सकती है। सो 29 to 30,000 का जो एरिया है वहां से मार्केट आपकी सेल साइड पे आपकी जा सकती है। नहीं नहीं, सेम ही यार, उस पर आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, बस ऑयल का पेयर होना चाहिए। थैंक यू संजय, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी ये है कि मैंने आप लोगों को सारे एनालिसिस बता दिए हैं। सारे पेयर्स के हमारे एनालिसिस यहाँ पे डन है, गोल्ड के सारे पेयर्स के। सो आप लोग, ये है उम्मीद है आज आपकी क्लोजिंग भी है वीक की, और जो भी ट्रेड्स आपकी हों बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और एग्जीक्यूट करने के बाद आपने अपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। ठीक है, ज्यादा होल्ड ना किया करें, बस जो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है अच्छे लॉट साइज के ऊपर, आप वो लेके मार्केट से एग्जिट हो जाया करें। जब लेवल्स पर आए तो दोबारा एंट्री को एग्जीक्यूट कर लिया करें। ट्रेंड बुलिश जब हो तो उसमें रिट्रेसमेंट पे थोड़े से ही पिप्स को काउंट करना चाहिए। सो उम्मीद है आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह सी यू ऑल ऑन मंडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। और अपना जो MBFX का ब्रोकर है इसकी वेबसाइट को आप लोग ज़रूर जाके चेक कीजिएगा, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। और आप लोगों को जितने भी सर्विसेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे भी उस बारे में पूछ सकते हैं। ओके एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। तो